हेलो एवरीवन। तो आज हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा के बारे में बात करेंगे। तो ये मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट कॉमन वरीसम स्किन कंडीशन है मदर्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा ये कॉमन कंडीशन है और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये इन्फेंट से लेके चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड सबको ही अफेक्ट करता है। मोस्टली 15 to 20% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इससे जूझ रही है। तो ये होता क्यों है? ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन है, स्किन का जो बैरियर है यानी वो डिफेक्ट हो जाता है। स्किन की बैरियर यानी कि स्किन रोक नहीं पाता। जो एक्सटर्नल हमारे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी है वो ओवर रिएक्ट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। तो उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी में जो एलर्जेंस हैं उनके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी पे, बच्चों की बॉडी पे रेड कलर के पैचेस मिलते हैं जो कि वाइट कलर के ऊपर से हो जाते हैं। उसके ऊपर वाइट स्केल्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इची होते हैं। और जो बेबीज़ में ये मोस्ट जो इनकी साइट है, मोस्ट कॉमन साइट कि फेस पे, चीक्स पे, चिन पे, लेग्स पे, आर्म्स पे, जो हमारा एंटीक्यूबिटल फोसा है, पॉप्लिटियल फोसा है, ये टिपिकल साइट्स होती हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस की। इनके अलावा जैसे स्कैल्प पे क्रेडल कैप हो गया, ये भी एक टाइप है डर्मेटाइटिस का। तो ये अब हम जो इसके ट्रिगर्स हमने बात करी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जो इसको ट्रिगर करते हैं इस कंडीशन को, वो क्या क्या हैं? धूल, मिट्टी, धुआं, सिगरेट स्मोकिंग, जो आजकल हम पेट्स रखते हैं, डॉग होगी, कैट होगी, उनकी जो फर होती है वो फाइबर्स, उनकी जो पोटी होती है डेंजर, वो इस एलर्जिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती हैं। एक्सट्रीम वेदर्स हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस एरियाज़ में ये ज़्यादा मिलती है। स्वेटिंग हो गई, स्ट्रेस हो गया, कई बच्चों को फूड एलर्जीज होती हैं तो उनमें भी ये ट्रिगर होती है। जो हार्श सोप्स हैं हमारे या डिटर्जेंट्स हैं, उनके हमारे कपड़ों पे छोटे छोटे जो पाउडर जो एक्स्ट्रा रह जाता है डिटर्जेंट, वो भी इस इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई भी क्योर नहीं होता। देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर दिस कंडीशन। जो मोस्टली पेरेंट्स आते हैं कि हमें बहुत दवाई खा ली, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो हमने इतने महीने दवाई खा ली, उतना टाइम तो ये ठीक रहता है, फिर इसको हो जाता है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पेरेंट्स, आपको ये पता होनी चाहिए। इसमें कोई क्योर नहीं है परमानेंट, बट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी जो रिकरेंस है, ये बार बार हो रही है, उसको हम कम कर सकते हैं। और जो एक्यूटली जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करना होता है और इसकी रिकरेंस को बचाना होता है। एक्यूटली जो सिम्टम्स आ रहे हैं यानी कि रेडनेस है, वहाँ पे स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उसको हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स की मदद से कम कर सकते हैं। और इचिंग है तो इचिंग के लिए हमें एंटीहिस्टामिनिक्स या एंटी एलर्जिक मेडिसिन खानी पड़ती हैं। अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाती है बेबी को तो हमें एंटीबायोटिक का कोर्स भी करना पड़ता है। अदरवाइज जो हमारे ट्रिगर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं मोस्ट कॉमन, हमें उन ट्रिगर्स को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अवॉइड करना होता है जितना मैक्सिमम हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड थर्ड कि हमें इसकी रिकरेंस को बचाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो हमने इसका कारण ढूंढा था कि डिफेक्टिव स्किन बैरियर, तो स्किन बैरियर को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं? अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करके, इमोलिएंट क्रीम यूज़ करके हम अपनी स्किन को बैरियर बना सकते हैं। अगर हम स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के रखेंगे जो हाईली हाइड्रेटिंग होगा, तो हमारे जो ट्रिगर्स हैं वो हमारी बेबी की बॉडी को हार्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको आगे रिकमेंड करूँगी कि हम कौन कौन से मॉइस्चराइजर हमें बेबी के ऊपर यूज़ करने हैं। सेकेंड इज, हमें बच्चे के कभी भी, बच्चे के क्लोथ्स पे भी, बेबी के लिए भी कोई हार्श सोप, पाउडर्स या परफ्यूम, फ्रेगनेंटेड क्रीम्स, लोशंस, ऑयल्स कुछ भी यूज़ नहीं करना है।
तो हमें अगर बेबी को नहलाना भी है तो जेंटल सोप से, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर से बेबी को बाथ करवाएं और ज़्यादा देर भी बेबी को पानी में नहीं रखना है, ठीक है। एंड थर्ड, जो उसके कपड़े भी हैं वो भी बिल्कुल माइल्ड से डिटर्जेंट से वॉश करने हैं। तो अब दीज आर द रिकमेंडेशंस जो मैं आपको दे रही हूँ, जो कोलॉइडल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं, क्रीम्स हैं, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव माने गए हैं एक्जिमा के लिए। अगर आप डेली बेबी को मिनिमम 2 टाइम्स ये यूज़ करेंगे आफ्टर बाथ एंड बिफोर बेड टाइम, तो आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूजफुल creams for your babies. Please get through them. Okay, so Aveeno Baby has very good results because I have used them on my own daughter as well. So अब आपको समझ आ गया है कि एक्जिमा में हमें क्या करना है, हमें ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। सेकेंड इज साइन एंड सिम्टम, अगर बेबी को उस टाइम पे एक्जिमा हो गया है तो उसे ट्रीट करना है एक्यूटली, जो 5 to 7 डेज का कोर्स चलता है उसमें। अदरवाइज ओवर ट्रीटमेंट कभी नहीं करवाना है। ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स या ज़्यादा जो हम बार बार बेबी को स्टेरॉइड्स वगैरह लगाते हैं उसके साइड इफेक्ट से बेबी को बचाना है। एंड थर्ड इज हमें अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है ताकि वो रिअकर ही ना हो, बेबी को वो हो ही ना। थैंक यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी, आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।